बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ और बैरिस्टर गोहर के दरमियान जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात के अंदर क्या तय पाया है और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है, इस्टेब्लिशमेंट का नजरिया आज उसकी तरफ से आया सामने, वो क्या है नादरीन। और फिर इमरान खान साहब ने जो मुतालबात सामने रखे हैं हुकूमत के, वो मुतालबात क्योंकि हुकूमत चाह रही थी कि इमरान खान साहब जो मुतालबात रखें तो हम इन मुतालबात को बुनियाद बनाकर एक किस्म का हवा बनाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखो हमसे NRO मांग रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने बड़ी स्मार्ट मूव करते हुए तहरीरी मुतालबात तो सामने रख दिए हैं, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने लचक भी दिखाई है, लेकिन कम अज कम वो तासुर नहीं दिया जो हुकूमत चाह रही थी कि हम इसको सामने लाएं। और फिर भी राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा इसके ऊपर, लेकिन फिर वो चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने नहीं लाने दी। अब नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो यही है, आपको पता ही है कि बैरिस्टर गोहर और अली बिन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई थी। और ये मुलाकात जो है, जब बैरिस्टर इसके हवाले से खबरें मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ब्रेक की तो बैरिस्टर गोहर ने इसका डिनायल दिया, वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे थे। लेकिन ये खबर जो आज सामने आई तो बैरिस्टर गोहर साहब ने इसकी तस्दीक की। आज जब बैरिस्टर गोहर साहब अडियाला जेल के अंदर जो इमरान खान साहब के ऊपर जो केस चल रहा है, DH हमला केस, उसमें जो समात थी उसके अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को कहा कि बैरिस्टर गोहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जो कि खुशशाइन मुलाकात है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो उसके बाद बैरिस्टर गोहर ने इसके ऊपर कहा कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन मेरी मुलाकात अकेले में नहीं हुई बल्कि अली बिन गंडापुर साहब इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अब बैरिस्टर गोहर साहब ये कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई है और हमने अपने जो डिमांड थी वो भी आर्मी चीफ, यानी मुतालबा जो हमारे थे वो भी हमने आर्मी चीफ के सामने रख दिए। और ख़बर ये भी सामने आई है कि बैरिस्टर गोहर को बाकायदा तौर पर बुलाया गया था इस मुलाकात के अंदर। हालांकि KPK के अंदर जो मुलाकात थी वो तो KPK के नुमाइंदों की थी, लेकिन बैरिस्टर गोहर को खास तौर पर बुलाया गया था और बैरिस्टर गोहर और अली बिन गंडापुर साहब की 1 by 1 मुलाकात भी हुई है आर्मी चीफ से। अब जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई है वो ये है कि बैरिस्टर गोहर साहब ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा, यानी कि अब शोर शुदा से ये खबर आ रही है कि बैरिस्टर गोहर साहब उसके आगे आर्मी चीफ साहब के आगे लेट गए हैं और उन्होंने उनकी मिन्नत तरला की है। लेकिन आदमी कराम सूरत हाल ये नहीं है, सूरत हाल ये है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। जिस तरह बरतानिया में आज एक पार्लियामेंट्री कल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर और अमेरिका के अंदर होने जा रहा है, आगे जो है 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेने जा रहे हैं, तो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इससे पहले इस मामले को हल करना चाहती है। अब ये जो खबर बाहर आई है, खबर क्यों बाहर आई है? खबर इसलिए बाहर निकाली गई है और ये खबर आर्मी की तरफ से ही निकाली गई है। वो इसलिए निकाली गई है कि एक तो यानी 2 तरह की इमेज हो सकती है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन रही थी और ये तो बड़ी कह रहे थे जी हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन आज देखो हमारे आगे झुके हुए हैं, हमसे मुलाकातें कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप जो है मामलात को तय करें और इनको नीचे दिखाया जा सके। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए ताकि इंटरनेशनल सतह पर भी ये जाए कि मामला जो है इमरान खान और फौज के दरमियान तय पा रहे हैं, लिहाजा कोई इस मामले में इतनी इंटरफेरेंस ना की जाए, सोशल मीडिया के ऊपर हाइप को कम किया जाए जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद जो है बात सामने आई वो ये है कि नून लीग के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि अब उन्होंने दोबारा से बयानियां बनाना शुरू कर दिया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। शायद नून लीग को ये लग रहा है कि अगर इनके मामला तय हो गए तो हमारा मामला खराब हो जाएगा, इसीलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाना चाह रहे थे। इस मुज़ाकरात की जो एक डिमांड जो वो कह रहे थे कि रिटर्न डिमांड दी जाए, तो अब रिटर्न डिमांड के हवाले से जो चीज़ सामने आई है कि नून लीग चाह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह की रिटर्न डिमांड दे जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसाया जा सके और इमरान खान साहब को इस तरह किया जा सके कि इमरान खान साहब हमसे NRO मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से जो रिटर्न डिमांड दी है उसमें बड़ी अहम चीज़ उन्होंने सामने रखी है। एक तो उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के ऊपर, और जो 26 नवंबर है इसके ऊपर 9 मई के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़रा तफसील के साथ बात की है कि उन तमाम मुहर्रिकात का जायजा लिया जाए यानी किसने पाकिस्तान तहरीक इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया वो उसकी क्या वजह थी कि क्यों उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, फिर जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया इस तरीके से क्यों गिरफ्तार किया गया ये भी बताया जाए। फिर जो लोगों को गिरफ्तार किया गया इतनी बड़ी तादाद में वो कैसे किया गया,
इंटरनेट की जो बंदिश की गई वो कैसे की गई, इसके जो इंटरनेट की बंदिश की वजह से नुकसान हुआ उसका कौन जिम्मेदार है, साफियों पर जो तशद्दुद किया गया और जबरी जो इंटरव्यूज करवाए गए, ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 26 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि पूरी ये जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखे हैं अपने मुतालबात, उसमें ये ज़रूर है कि सियासी कैदी जो हैं, जो 9 मई के बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया सियासी बुनियादों पर, दफ़ा 144 या दूसरे जो मुकदमात बनाए गए हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार शुदा कैदी उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं है जिसके अंदर ये कहा गया हो कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और इमरान खान साहब और दीगर जो बड़े रहनुमा हैं जिनको डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद मुकंदर रखा गया है, उनके हवाले से ये कहा गया है कि आप अदालतों को आज़ाद कर दें, अदालतें के ऊपर प्रेशर ना दें, अदालतें आज़ाद हों और हम अदालतों से ही इस हवाले से रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप अदालतों को आज़ाद कर देते हैं। ये बात तरीके साहब। लेकिन अब दूसरी तरफ ये जो आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, यानी इधर से क्या निकलेगा, इसका नतीजा आपको कल बताया जाएगा कि जब जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें इमरान खान को जो सज़ा सुनाई जाएगी, उस सज़ा से आपको अंदाज़ा होगा कि इस मुलाकात के बाद यानी सज़ा भी सुना दी जाती है, लेकिन क्या एक कमज़ोर फैसला दिया जाता है कि जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से फ़ौरन ही उठ जाएगा, या इमरान खान को वहां से रिलीफ मिल दिया जाता है, या एक तगड़ा फैसला दिया जाता है ताकि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सके। ये जो कल वाला फैसला है ना, और अब तक की इतलात के मुताबिक ये फैसला कल सुनाया जाना है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी इस हवाले से पहुंच चुके, उन्होंने कहा कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे और हम नहीं चाहते कि ये फैसला मजीद ताखीर का शिकार हो। अब इस फैसले के बाद जो है हालात आपके सामने क्लियर होंगे कि ये मुलाकात का नतीजा असल में क्या निकला। अब ये तो तय है कि आर्मी चीफ के और बैरिस्टर गौहर के दरमियान अकेले में मुलाकात हुई है, इसमें तो कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये कल वाला फैसला बताएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।